So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. Now this video is going to be important for all the ICSE and ISC 2026 बैच स्टूडेंट्स। तो जैसे कि गाइस तुमने टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डील विद द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो तुम सभी को पता है कि हर साल यहाँ पर ICSE में ISC में तुम्हारा यहाँ पे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है इसका परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जा रहा है और इस बार अप टू 40% है। इसका मतलब तुम्हारा ICSE में क्लास 10 के अगर तुम स्टूडेंट हो, ISC के स्टूडेंट हो, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, तुम सभी को पता है, हम सभी को पता है कि 80 मार्क्स का पेपर होगा। 20 मार्क्स तुम्हारा क्लास 10 के लिए प्रोजेक्ट से, जो कि तुमने प्रोजेक्ट बनाया होगा, उससे यहाँ पे मिलता है। ISC के लिए 70 मार्क्स का पेपर होता है और क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए ICSE के लिए तुम्हारा 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। तो 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें तुम्हारा अप टू 32 मार्क्स का, 32 to 35 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होगा। यहाँ पर तुम्हारा जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होगा। तो यहाँ पर तुम लोग इस टाइप का क्वेश्चन से कैसे डील कर सकते हो और इस टाइप के क्वेश्चंस को तुम लोग कैसे अच्छे से आंसर कर सकते हो, कुछ हम लोग पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे, रेलिवेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि डेफिनेटली तुम सभी के लिए काफी यूजफुल होगा। तो तुम लोग वीडियो को गाइस एंड तक देखना और यहाँ पर देखो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि इज इट रियली टफ? इट इज़ नॉट टफ। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया जाता है, थोड़ा हार्ड लगने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन को लेंदी कर दिया जाता है, थोड़ा ट्रिकी बना दिया जाता है और थोड़ा कंफ्यूजिंग बना दिया जाता है। सो कंफ्यूजिंग है बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। अगर तुम यहाँ पर तुम्हारा बेसिक्स अगर स्ट्रांग है, तुमने अच्छे से यहाँ पर बुक जो है अच्छे से पढ़ा है, तो तुम डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन से डील कर सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे फर्स्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा तुम लोग अगर देखो तो पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया गया है। आंसर सेम लिखना है। जो तुम्हारा हमारा पहले का क्वेश्चन जिस तरीके से सिंपल वे में पूछा जाता था, आंसर जो तुम वो वाले क्वेश्चन के लिए करते थे, आंसर इस क्वेश्चन के लिए भी सेम होगा, बट क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया गया है, कुछ स्टोरी टाइप बना दिया गया है और क्वेश्चन का लेंथ बढ़ा दिया गया है, जिस वजह से जबकि तुम क्वेश्चन का लेंथ देखते हो, देखो ऐसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन होता है, छोटा क्वेश्चन होता है, तो तुम्हें लगता है कि वो क्वेश्चन ईजी है, बट सेम चीज को अगर नॉर्मल सा एक 1 वर्ड का आंसर हो और अगर उसका क्वेश्चन को यहाँ पे 5-6 लाइन, 7-8 लाइन का बना दिया जाए और पूरा तुम्हें स्टोरी रीड करना हो और फिर क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है वो तुम्हें यहाँ पे पता करना हो, तब तुम्हारा थोड़ा सा ज्यादा तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम्हें डर लगता है कि वो जो क्वेश्चन है बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है। बट हियर द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन डजंट मैटर। ये चीज तुम्हें याद रखना है और तुम्हें यहाँ पर एग्जैक्टली करना क्या है, जो भी क्वेश्चंस तुम लोग पढ़ रहे हो, मेक श्योर करना कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना, क्वेश्चन मिसरीड मत करना। जो भी क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हो, क्वेश्चन का लेंथ देखकर ये मत सोचना कि तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तुम्हें क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे करना है। तो जो स्टोरी टाइप बना के दिया गया उसको रीड करना है, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन होगा, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होगा और कुछ MCQs में तुम लोग देखोगे कि यहाँ पर MCQs जो है, तुम स्पेसिमेन पेपर खोल के 2026 का देख सकते हो, काफी सारा ऐसा क्वेश्चंस है MCQs का जिसमें कुछ पिक्चर्स अटैच्ड है, पिक्चर के बेसिस पे हमें आंसर करना। सो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर स्टडीइंग इट फ्रॉम योर बुक, मेक श्योर करना कि जो भी पिक्चर्स है तुम एक बार पिक्चर भी थोड़ा बहुत गो थ्रू कर रहे हो, बिकॉज इफ यू हैव नॉट सीन द पिक्चर्स तो एग्जाम में एग्जैक्टली किस टाइप का पिक्चर्स, अगर कुछ भी ऐसे पिक्चर्स दे दिया गया है तो तुम यहाँ पे आंसर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो पिक्चर गो थ्रू करना है, फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। MCQs में भी आजकल पिक्चर मर्ज करके क्वेश्चन आता है और तुम्हें यहाँ पे जो क्वेश्चन है तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। अगर तुम एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो तो तुम्हारा यहाँ पे मेक श्योर करना कि बुक से जब तुम कुछ भी पढ़ रहे हो तो एक छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन तुम्हें याद रखना है और तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम रैंडमली सारा कुछ यहाँ पे रोट लर्निंग कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट मेमोराइजिंग। अगर तुम इस तरीके से कर रहे हो तो फिर तुम इस टाइप का क्वेश्चन जो है तुम लोग नहीं कर पाओगे और काफी ज्यादा मार्क्स लूज करोगे। तो मेक श्योर करना कि तुम जब भी यहाँ पे बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर रीड करो, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना। आंसर सेम है, आंसर सिंपल सा है, लेकिन क्वेश्चन को ट्रिकी बना दिया गया है, लेंदी बना दिया गया है, कंफ्यूजिंग बना दिया गया है। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझना कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है एंड डेफिनेटली कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। जो भी तुम लोग कर रहे हो सारा कुछ तुम्हारा इनसाइड ऑफ द सिलेबस है, तो तुम्हें यहाँ पर जस्ट समझना है कि कौन सा ऐसा आंसर है जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है और तुम्हें यहाँ पर उसको आंसर करना। सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, डू नॉट मिसरीड अ क्वेश्चन। सेकंड चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का लेंथ देखकर तुम्हें यहाँ पर डरना नहीं है। क्वेश्चन का लेंथ यहाँ पर भले ही यहाँ पर हो, लेकिन आंसर जो है सिंपल सा आंसर होगा।
थर्ड चीज के क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। तो ये चीज अगर तुम लोग करते हो और लास्टली तुम्हें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो तुम लोग सिंपली क्या कर सकते हो, जो तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है 2026 के लिए, वो तुम यहाँ पे जाके सॉल्व कर सकते हो। 2025 का भी स्पेसिमेन पेपर तुम लोग जाके सॉल्व कर सकते हो। तो जब तुम 2 साल का स्पेसिमेन पेपर देखोगे तो तुम्हारा यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चंस का। और साथ में तुम लोग 2025 का जो कि तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे एक बार सॉल्व कर सकते हो। एक बार जस्ट देख सकते हो कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो तुम्हें यहाँ पे पता लग जाएगा। और मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही कि यहाँ पे जो 2025 में बोर्ड्स में आया सेम चीज इस बार आएगा, डेफिनेटली कुछ भी सेम नहीं होगा। बट यहाँ पर तुम्हें पैटर्न पता लगेगा कि किस टाइप से एग्जैक्टली हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये चीज अगर तुम कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर बोर्ड्स में इस बार बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। एंड येस, लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर सारा क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हारा एनालिटिकल बेस्ड और सारा क्वेश्चन ट्रिकी नहीं होगा। तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर का 80 मार्क्स का पेपर है, तो 80 में से 30 to 35 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन होगा जो थोड़ा ट्रिकी होगा। लेकिन यहाँ पे बाकी सारा जो क्वेश्चंस है, बाकी यहाँ पर जो 65 मार्क्स का क्वेश्चन है वो यहाँ पर तुम्हारा सिंपल और पहले की तरह होगा। तो तुम्हें यहाँ पे डरना नहीं है, सारा क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करना है, कुछ भी छोड़ना मत, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना। और इसके साथ साथ गाइज, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है 2026 के लिए ट्रेजर चेस्ट से मैंने प्रेडिक्ट किया था, साथ में हिंदी के भी ऊपर हमने डिस्कस किया था। तो अगर तुमने वो वीडियोस नहीं जाके देखा है तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, हमने यहाँ पर सारा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस किया है, प्रेडिक्शन किया है 2026 के लिए। तो तुम लोग जाकर वो वीडियोस देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।